औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जीन सीक्वेंसिंग की या डीएनए सीक्वेंसिंग की। पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो एक डीएनए का टुकड़ा है, फ्रैगमेंट है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब क्या है। पहला न्यूक्लियोटाइड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, या थायामिन मोनोफॉस्फेट है, या साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है कि पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, दूसरा नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है। तो इस चीज को मालूम करने के अमल को हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीन सीक्वेंसिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि हम ये क्यों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एक जीन केमिकली सिंथेसाइज करना है और उसकी हमें सीक्वेंसिंग मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपने जीन बना दी है तो सीक्वेंसिंग मालूम हो, और सीक्वेंसिंग मालूम कैसे करते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे इस तरीके से मालूम करते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस बहुत से जो है एप्लीकेशन है उसकी, उसमें वो यूज होती है। तो आज हम देखेंगे कि एक डीएनए की सीक्वेंस कैसे किया जाता है, चेक कैसे किया जाता है, जीन को चेक कैसे किया जाता है, किसके ऊपर पहले नंबर पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है। इससे फिर हम उसकी फंक्शनिंग को, उस जीन की और उसके रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलेंगे स्टार्ट करते हैं कि जीन सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैंने डेफिनेशन की है, टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए के फ्रैगमेंट के ऊपर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट क्या है। तो जब भी आपने जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है, ये तीन प्रिंसिपल्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, जनरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स। सबसे पहले वो जो डीएनए उसकी जिसकी हमने क्या करनी है, सीक्वेंस करनी है, उसके हम एक से ज्यादा फ्रैगमेंट बना लेते हैं, टुकड़े बना लेते हैं। और उन टुकड़ों की खासियत ये होती है, इधर देखें, उन टुकड़ों की खासियत ये होती है कि वो स्टार्ट्स, ये फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए है जिसको हमने सीक्वेंस करना है, ठीक है, और उनकी खासियत, उनके मैंने ये फ्रैगमेंट्स बना लिए हैं, ये सारे मैंने फ्रैगमेंट्स बना लिए 7 8 9 10, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ उतने फ्रैगमेंट बना लिए। अगर इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड है तो मैंने 20 फ्रैगमेंट बना लिए, और अगर इसके 30 न्यूक्लियोटाइड है तो मैंने 30 फ्रैगमेंट बना लिए। जो स्टार्टिंग पॉइंट से सेम है, सबके स्टार्ट पे क्या है, टीजी 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 टीजी, और एंड पे डिफरेंट है। एंड पे क्या है, किसी पे जो है वो ए आएगा, किसी पे सी आएगा, किसी पे कुछ आएगा। तो सबसे पहला काम डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि आपने वो जो डीएनए जिसको आपने चेक करना है, सीक्वेंस करना है, उसके बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स बना लें, और वो फ्रैगमेंट स्टार्ट में हमेशा क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और एंड पे डिफरेंट होते हैं। यानी स्टार्ट में जो न्यूक्लियोटाइड है सेम होते हैं, एंड पे डिफरेंट होते हैं। ये पहला फर्स्ट प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द एगारोस जेल। फिर वो हम सारे के वो टेस्ट ट्यूब होते हैं, फिर उनको हम एगारोस जेल पे, ये एगारोस जेल है। एगारोस जेल क्या होता है जी, एगारोस जेल बच्चे ये एक टेक्निक होती है एगारोस जेल, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एगारोस जेल एक ये जेली लाइक मटेरियल होता है, शीट होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम चार्ज की बेस पे जो है वो क्या कर देते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। ऐसे करके वो सेपरेट हो जाते हैं, ये सारे फ्रैगमेंट जो बनाए थे सेपरेट कर दिए जाते हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, उनको रीड करने का एक तरीका कार होता है, वहां से फिर रीड कर लिया जाता है। यानी पहले नंबर पे ए वाला है, दूसरे नंबर पे जी वाला है, इस लाइन में सी वाला है, इस लाइन में डी वाला है, इसमें ए वाला है, इसमें जी वाला है, सी वाला है, ए वाला है। तो इस तरह से हम उन्हें रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो रीड करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाती है, उस डीएनए की सीक्वेंस आ जाती है, जो हमने उसके उल्ट सीक्वेंस आती है जो दिया था। इसको फिर उल्ट कर लेते हैं हम, टी जी कॉम्प्लीमेंट्री कर लेते हैं, जी ए टी सी जी टी। तो ये हमारे पास क्या है, उस डीएनए की सीक्वेंस है जिसकी हम मालूम कर रहे थे। तो 3 स्टेप्स बताए बच्चे मैंने। सबसे पहला स्टेप, आपने जिसकी सीक्वेंस फाइंड करनी है उसे तोड़ ले, फ्रैगमेंट्स बना ले, ठीक है, बना लिए फ्रैगमेंट्स, बना लिए। फ्रैगमेंट को आप एगारोस जेल पे डालें, और जेल पे आप फिर उसको रीड कर लें इस तरह से, यानी उनको अरेंज कर लें। और जब वो अरेंज करेंगे, वो जो आप अरेंज करते जा रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है, और इस तरह आपने सीक्वेंस फाइंड करना।
ठीक है जी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है हर जीन सीक्वेंसिंग के अंदर यूज होते हैं। मुख्तलिफ मेथड है जीन सीक्वेंसिंग करने के, मैं मेथड बताता हूँ आपको। दो पहले कन्वेंशनल मेथड जो है वो बताता हूँ, जो पुराने हो गए हैं, जो यूज होते हैं, अभी भी यूज होते हैं जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो तो अब जो है वो एडवांस कंप्यूटराइज जो है वो सीक्वेंसिंग करते हैं। हम पुराने की बात करते हैं, मैक्सवेल गिलबर्ट और सैंगर मेथड, ये दो मेथड है। मैक्सवेल गिलबर्ट आल्सो नोन एज केमिकल मेथड एंड सैंगर मेथड इज आल्सो नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेशल केमिकल यूज करते हैं, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं। ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसकी जो शुगर होती है, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है, उस शुगर की जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं है, और उस शुगर की कार्बन नंबर जो 3 है उस पे भी शुगर नहीं है। इसलिए दो शुगर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, मिसिंग है, और कार्बन नंबर 3 के साथ भी ऑक्सीजन मिसिंग है। इस वजह से उसे हम क्या कह रहे हैं, डाइडिऑक्सी, दो ऑक्सीजन मिसिंग है उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उसकी राइबोज शुगर के अंदर डाइडिऑक्सी। तो इसके अंदर ये स्पेसिफिक केमिकल यूज किया जाता है जो न्यू बनने वाले स्ट्रैंड होते हैं उन्हें टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, वो जो फ्रैगमेंट बना रहे हैं जिसकी वजह से कोई फ्रैगमेंट टी पे टूटेगा, कोई सी पे टूटेगा, कोई ए पे टूटेगा, कोई जी पे टूटेगा। तो इसलिए हमें शुरू से सेम और एंड पे डिफरेंट किस्म के फ्रैगमेंट मिलते हैं। ठीक है जी। और मैक्सवेल गिलबर्ट में केमिकल यूज किया जाता है जो फ्रैगमेंट शुरू से सेम और एंड से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो ये दो मेथड यूज किए जाते हैं कन्वेंशनली। इसके बाद है जी, लेकिन आजकल कंप्यूटर यूज किया जाता है, हम सारा मटेरियल अपना डाल देते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट डाल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड वगैरह डाल देते हैं, सारा कुछ डाल के हम ट्यूब के अंदर रख देते हैं, वो मशीन के अंदर रख देते हैं, और वो खुद ब खुद उसे सीक्वेंस करके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करवा देता है कि इसकी ये सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं और ये मालूम करते हैं कि एक जो डीएनए का टुकड़ा है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।